बेसिकली सूरज स्प्लिट को हम लोग देखें, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ रन अप टू स्प्लिट, ठीक है। तो कह सकते हो कि इसका जो रिजल्ट है हमें देखने को कहाँ से मिला, 1905 से देखने को मिला। तो 1905 का अगर देखा जाए तो सेशन हुआ था आपका, आईएनसी का सेशन था, ठीक है। सेशन ऑफ आईएनसी था, अंडर गोखले के अंडर था आपका। किसके अंडर था? ठीक है। तो गोखले के अंदर मुझे सेशन देखने को मिलता है आईएनसी, इट मींस इट वाज प्रिसाइडेड बाय द गोखले दिस सेशन। तो इस सेशन में मुझे बेसिकली क्या देखने को मिलता है, वी बेसिकली ऑब्जर्व द एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अब आपको डिफरेंसेस किस रिस्पेक्ट में देखने को मिलता है, तो कह सकते हो जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे यहाँ पे, एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली चाहते थे कि जो आपको मूवमेंट हो ना, ठीक है। क्योंकि 1905 में हमको क्या देखने को मिला, पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिला। तो वहां से जो आपको मूवमेंट वहां पे लोगों ने किया मूवमेंट, तो एक्चुअली चाह रहे थे कि ये मूवमेंट क्या हो आपका बेसिकली स्प्रेड हो आउटसाइड बंगाल। स्प्रेड कहाँ जा रहे थे? आउटसाइड बंगाल। और उसके साथ साथ ये चाह रहे थे कि जो आपका एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं यहाँ पे, ये इन्होंने डिमांड क्या रखी थी, देयर शुड बी अ बॉयकॉट। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? बॉयकॉट। चाहे बॉयकॉट किसके रिस्पेक्ट में, चाहे आपकी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, और चाहे एजुकेशन के रिस्पेक्ट में हो, चाहे गुड्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे आपकी काउंसिल के रिस्पेक्ट में हो, जिसने भी काउंसिल को ज्वाइन कर रखा है उसको बॉयकॉट करो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, डिफरेंस मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉडरेट इस चीज को फेवर नहीं कर रहे थे, जो एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसीज थी। तो मॉडरेट्स का क्या मानना था कि बेसिकली ये टोटली क्या थे, अगर देखा जाए तो टोटली अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट थे, बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसीज के अगेंस्ट थे। तो जो पॉलिसीज थी आपकी एक्सट्रीमिस्ट की, उसके टोटली क्या थे? अगेंस्ट। बेसिकली मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि जो मूवमेंट हो ना, जो आपका मास मूवमेंट हो रहा है, वो बेसिकली बंगाल से बाहर नहीं आना चाहिए। जो मास मूवमेंट है विद इन बंगाल, मतलब कि बंगाल के अंदर ही क्या देखने को मिलना चाहिए? मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्प्रेड आउटसाइड फ्रॉम बंगाल। फिर अब यहाँ पे बेसिकली देखो इनके द्वारा क्या बोला गया कि बॉयकॉट की बात करेंगे। हम इसका मतलब बॉयकॉट के थ्रू क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे चीजों को। अब यहाँ पे जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स ने क्या बोला कि जो मास मूवमेंट होगा बेसिकली बंगाल के अंदर ही करेंगे। उसके साथ साथ इनका देन क्या था कि इनकी जो पॉलिसीज थी, इन्होंने बोला कि जो हम पॉलिसीज करेंगे, ठीक है, जो भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे हम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन, मतलब संविधान के दायरे में रह के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। इनका ये मानना था। इस रिस्पेक्ट में क्या देखने को मिला, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिला, ठीक है। तो इसी का रिजल्टेंट फिर से हमको कब मिला? 1906 में भी हमको क्या देखने को मिला, कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से हमें डिस्प्यूट्स अराइजेस होते देखने को मिलते हैं। अब 1906 का सेशन अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो सेशन हुआ था आपका 1905 का सेशन हुआ था अंडर द गोखले, ये बेसिकली सेशन हुआ था आपका बनारस में। ये सेशन कहाँ हुआ था आपका? वाराणसी। आज के टाइम वाराणसी बनारस की बात है, यहाँ पे सेशन देखने को मिला। अब 1906 के टाइम में भी हमें यहाँ पे अगेन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। अब अगर मैं बात करता हूँ कि 1906 में सेशन हुआ था आईएनसी का, बेसिकली ये होता है कैलकाटा बंगाल में, कहाँ हुआ था? बंगाल में सेशन हुआ था अंडर नरोजी के अंडर, इसके अंडर दादा भाई नरोजी के अंडर हुआ था। अब बेसिकली इनका क्या मानना था? बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लीडर्स की बात करता हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करता हूँ, तो इनका मानना था कि जो आईएनसी सेशन हो रहा है, ऑब्वियसली एक्सट्रीमिस्ट चाहता था कि इनका लीडर यहाँ पे सीट बैठे, और मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि इनका लीडर हो इस सेशन को होल्ड करे, इस सेशन को प्रिसाइड करे। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, तो इनका ये मानना था कि
कि जो आईएनसी सेशन को होल्ड करेगा, जो इनका प्रेसिडेंट होगा, दो लोग को इन्होंने बोला था, या तो आइदर तिलक या तो आपका लाजपत राय, ठीक है, इसको शेर बंगाल बोलते हैं, ठीक है, शेर बंगाल, ये ध्यान। बट और मॉडरेट्स का क्या मानना था बेसिकली कि नरोजी इनका क्या बने, प्रेसिडेंट बने, क्या बने, ही शुड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन कलकत्ता सेशन, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो नरोजी भी देखो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ना, वो काफी ज्यादा इसकी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत, इसका मतलब कि कह सकते हो कि रिस्पेक्ट देखने को मिलती थी नरोजी इनके द्वारा, मतलब इसका काफी ज्यादा इमेजेस काफी अच्छी थी लोगों के सामने, तो इसका मतलब इन्होंने भी क्या किया, इसको फेवर किया। और ये क्या होता है 1906 में फिर से क्या होता है, थर्ड टाइम क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनता है दादा भाई नरोजी, बेसिकली इज अ मॉडरेट लीडर, ठीक है, काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन हुआ करते थे। इसका मतलब इन्होंने भी क्या किया, उस चीज को सम्मान दिया, ठीक है, इसको सपोर्ट किया, जो मॉडरेट्स ने बोला कि प्रेसिडेंट नरोजी होगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बना, नरोजी। अब नरोजी का क्या माना था, तो बेसिकली फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो कि डिमांड करी गई यहाँ पे स्वराज, क्या करेगी डिमांड, स्वराज कह सकते हो कि आप अपने आप में सेल्फ गवर्नमेंट हो, क्या होता है, क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट। अब दादा भाई नरोजी का मानना ये था कि बेसिकली जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी ना, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट बनेगी, जैसे कॉलोनीज होती है आपकी, जो ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रिया की कॉलोनीज है आपकी, ये कॉलोनीज जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, कनाडा की कॉलोनीज हो गई ना, तो वहाँ पे जैसे इनका सेल्फ गवर्नमेंट है, तो वैसे ही इन्होंने भी डिमांड करी हमारी कॉलोनी इसी टाइप की डिमांड है, ठीक है। अब समय आते क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर समय 1907 का समय आ गया, समय कब का आया, 1907 का समय आया, जहाँ पे हमें बहुत कुछ रिजल्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो 1907 में कह सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, फाइनल रिजल्टेंट क्या मिला, हमें सूरत स्प्लिट देखने को मिला। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या देखने को मिलता है कि अगेन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच फिर से हमें यहाँ पे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात करता हूँ कि बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे, जो तिलक है ना, बेसिकली देखो तिलक हो प्रेसिडेंट, क्या बने आईएनसी का। अब बेसिकली जो तिलक थे ये बिलोंग करते थे कहाँ से, पुणे वाला रीजन से, कहाँ से बिलोंग करते थे, पुणे से। और 1907 में एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि तिलक राष्ट्र मतलब कि आईएनसी का प्रेसिडेंट बने, और इनका ये मानना था कि जो आपकी प्रीसाइडेड जो मीटिंग्स हो ना, आपकी प्रीसाइड्स कौन कर रहा है, तिलक, कौन कर रहा है, तिलक। और कहाँ चाहते थे होल्ड कहाँ मीटिंग, हेल्ड कहाँ आपका मीटिंग, नहीं पुणे में, ठीक है। अब इसी का कह सकते हो कि सपोर्ट, कह सकते हो कि जो मॉडरेट्स उनके द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। उनका ये मानना था कि जो सेम प्रोविंसेस के होंगे, क्या होंगे, जो सेम प्रांत के होंगे, ठीक है, जो भी एक जैसे पुणे से बिलोंग करते थे आपके तिलक जी, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता सेम प्रोविंसेस का, ठीक है। और दूसरा ये मानना था कि आपके जो मॉडरेट्स लोग थे वो चाहते थे कि जो आपकी आईएनसी की मीटिंग्स हो वो कहाँ हो मीटिंग, सूरत में हो। और इनका ये मानना था कि सेम प्रोविंसेस वाला क्या नहीं बनेगा, क्योंकि पुणे से बिलोंग करता था और वो चाहते थे कि पुणे में मीटिंग हो। मॉडरेट्स ने इसका अपोज किया। तो इसी के रिस्पेक्ट में मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि जो इनका प्रेसिडेंट बने वो अपने आप को कौन बने, बिहारी बने, राज बिहारी को कौन बने, और चाहते थे कि जो मीटिंग हो कहाँ हो, सूरत हो, कहाँ हो। तो एक यहाँ पे डिस्प्यूट हमें इन दोनों के बीच फिर से देखने को मिला, और जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट है ये दोनों ने अपने आप को क्या कर दोनों अलग, ठीक है। फिर इसी का रिजल्ट मुझे क्या देखने को मिलता है, लगभग कह सकते हो कि 1908 से लगभग 1910 के बीच मुझे यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा सप्रेशन देखने को मिलता है। इनका रिजल्ट मुझे क्या देखने को मिलता है, सप्रेशन मुझे देखने को मिलता है, मतलब कि इनको दबाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। कुछ ऐसे लॉ पास किए जा रहे थे जिससे ये लोग मूवमेंट न कर सके। जैसे 1908 में हमको अलग अलग देखो, 1908 में अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक लॉ लेके आया गया, सेडिशन एक्ट, ठीक है। मतलब कि कह सकते हो कि आतंकवाद, सेडिशन मतलब अगर कोई मीटिंग्स करता है तो इसका मतलब उसको भी क्या बनानी मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। 1907 ठीक है, समझ गए। सेडिशन एक्ट आया था 1907, मतलब अगर आप इकट्ठा ग्रुप में इकट्ठा हो रहे हो
तो ऐसे केसों में क्या होगा, सेडिशन एक्ट पास किया उन्होंने क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स को अगर एक ग्रुप में इकट्ठा हो रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ से आतंकवाद पैदा होगा, कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो इसी के रिस्पेक्ट में फिर आपने दो लॉ पास करे जो 1908 के टाइम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि एक प्रेस एक्ट हमें देखने को मिलता है, एक हमें कौन सा देखने को मिलता है, क्रिमिनल एक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें 1910 में आते आते हमें एक लॉ देखने को मिलता है, याद आ रहा है कौन सा लॉ है, इंडियन प्रेस एक्ट। हाँ, इससे में न्यूज़पेपर एक्ट आया था 1908 में, और क्रिमिनल एक्ट आया था, और उसके बाद 1910 में कौन सा एक्ट आया था, प्रेस एक्ट आया था। और 1909 के टाइम अगर देखा जाए तो बेसिकली 1909 के टाइम में हमें क्या एक्ट देखने को मिलता है कि जो तिलक जी हैं उनकी तरफ से न्यूज़पेपर जो छापे गए थे मराठा केसरी, तो उसमें इनके द्वारा ये वाला एक्ट पास कर दिया गया, सेडिशन एक्ट। मतलब कहीं ना कहीं इनका मानना था कि अखबार में जो भी न्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेडिशनिस्ट वाली भावना दे रही है, कहीं ना कहीं आतंकवाद वाली फीलिंग्स दे रही है। तो इसलिए उस न्यूज़ को भी इन्होंने क्या किया, 1909 में बैन किया था। ठीक है, फिर इसी का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। 1911 की बात करता हूं अगर मैं, देखो 1911 में हमें क्या देखने को मिलता है, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, देखो 1910 तक आते आते यहाँ पे जो गोखले जी होती है ना, गोखले हो गए चाहे लाजपत राय हो गए, ये लोग क्या करते थे, पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देते थे। ठीक है, पॉलिटिक्स से क्या करते थे लोग, आते आते रिजाइन मतलब इस्तीफा दे देते, चाहे लाजपत राय हो, सब लगभग 1910 आते आते इस्तीफा दे देते हैं पॉलिटिकल से। और 1911 के टाइम पर देखा जाए एनलमेंट ऑफ पार्टीशन को समझते हैं बेसिकली हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है कि देखो एनलमेंट मतलब कह सकते हो कि देखो 1905 में क्या लॉ बना था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो। तो 1911 में जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि एक जो आपका बिहार वाला क्षेत्र है वो बंगाल से अलग हो जाता है इस वाले रीजन, और उसके साथ साथ जो आसाम एक सेपरेट प्रोविंसेस बन जाता है। और यहाँ पे जो झटका लगता है ग्रीवांसेस हमें देखने को मिलता है, मुस्लिम एलिट्स को ग्रीवांसेस देखने को मिलता है, क्योंकि मुस्लिम क्या चाह रहे थे कि जो 1909 में जो हमने काउंसिल एक्ट देखा कि वो क्या चाह रहे थे कि एक सेपरेट प्रोविंसेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करी, बट जैसे ये आया वहां पे उनको सैडनेस देखने को मिलता है, रिजल्टेंट उनका क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव रिजल्टेंट देखने को मिलता है। बट दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है कि आसाम एक अलग रीजन बन जाता है, बंगाल से बिहार बंगाल से अलग हो जाता है, वो भी सेपरेट प्रोविंसेस बन जाता है बिहार से ओडिशा। ये एनलमेंट ऑफ पार्टीशन को देखने को मिलता है। कंफर्म हो गया अब तक, कोई डाउट है, पक्का समझिए साहब जो कल मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। ठीक है।